जी यहाँ जर्मनी के अंदर ये दुकान है जहाँ पे आप अगर पाँव में दर्द शुरू हो जाए नीचे तो फिर आपको यहाँ डॉक्टर लिख के देता है। आपके पाँव इसके ऊपर आप खड़े होंगे, तस्वीर खींची जाएगी, उसके बाद फिर वो देखेंगे कौन सा इसके अंदर इनको आइन लागे या वो रखने वाला जो यहाँ पे इसकी तस्वीर आएगी। देखते हैं, पहुँच चुके हैं, देख कैसे प्रोसेस चलता है। जी अभी ये जो एक्सरे हो रहा है उसका सारा ये रिजल्ट आ जाएगा अभी थोड़ी देर के बाद। हाँ जी देख लें। इसने मुझे बताया कि ये जो पाँव नज़र आ रहे हैं इसके अंदर राइट साइड के अंदर एक जहाँ से वो हड्डी के नीचे से गुजरनी होती है ब्लड वाला, उसका वो बताया, तो अभी वो रखेंगे। ये हमने दुकान विज़िट कर ली है, देखें तरह तरह के जूते 250, 300 कीमत देख के बंद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों आज 6 दिसंबर 2023 और तकरीबन दोपहर 12 बजे का टाइम है। ऊपर अगर आप देखें फ्रैंकफर्ट में तो बादल छाए हुए हैं और नीचे ज़मीन पर देखें तो दरख्तों के पत्ते जो हैं वो झड़ चुके हैं, तकरीबन जितने झड़ सकते थे। और सर्दी इस वक्त जो है वो माइनस, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है लेकिन बाहर महसूस होती है कुछ। इलाका ये है डॉर्नबुश का, फ्रैंकफर्ट का। और यहाँ जो सामने आप एक बड़ा लंबा सा मीनारा सा देख रहे थे, पुराना गिनहाइम एरिया में ये है। यहाँ किसी ज़माने में एक बहुत बड़ा डिस्को होता था, अब इन्होंने साल से इसको बंद कर दिया है सिक्योरिटी बुनियाद पे। ये सामने मेन सड़क एशरजाइमर लांडस्ट्रा से चल रही है और ये जो दुकान है ये वो है जो अक्सर व बेशतर लोगों का इसे वाह पड़ता है, जहाँ भी दुनिया में बस कि पाँव एक ख़ास उम्र में पहुँच के पाँव की एड़ी में दर्द शुरू हो जाता है। उसके लिए फिर स्पेशल इंसान को जूता बनवाना पड़ता है, या जूते के अंदर वो रखने के लिए जिसको कहते हैं सोल, इसको या वो आइन लेके जर्मन में बोलते हैं। तो जब डॉक्टर लिख के दे तो यहाँ से फिर वो आके इंसान वो एक्सरे पाँव का करवा के बनवा सकता है। अब देखते हैं, इन्होंने तैयार कर दिया हुआ है बड़ी स्पेशल किस्म की जूतियाँ जो तैयार हैं लोगों के लिए, 250-300 यूरो की एक जो इन्होंने तैयार कर दिया था। वो जूती के अंदर पूरे उसको काट के ला रहे हैं। और ये है वो नॉर्मल चाइना की प्रोडक्ट जो कहते हैं जी, बड़ा असल जो अब क्वालिटी जो असल है वो अब तैयार होगी और फिर इसमें रखी जाएगी। अब देखते हैं उसका रिज़ल्ट क्या आता है। ले जी, आज ये पिछले 6 महीने से जो दर्द उठा हुआ था पाँव के अंदर, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने मशवरे दिए कि आपको ये लेना चाहिए, पाँव में जूते में रखना चाहिए। लेके अब रख दिया। अब देखेंगे, इसको यूज़ करेंगे। इसको जब भी कोई जूती चेंज होती है तो उसमें बंदा निकाल के दूसरी में आया ये कितना फ़ायदा देते हैं। ये यूरोप के अंदर या वो ममालिक जहाँ आपका ऑटोमेटिकली आपको वो इंश्योरेंस होती है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो वो ये काम करवाए। और हम लोग इतने सुस्त हैं, सब कुछ हमें सहूलत होने के बावजूद कि अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं, और ये इंसान इतना सुस्तियों का मारा हुआ है कि उन सहूलतों से बिल्कुल टाइमली वक्त पे जाके इस वजह से नहीं फ़ायदा उठाता कि बंदा समझता मैं तो सेहतमंद हूँ, मुझे कौन सा मसला है। और कोई छोटी मोटी मसला भी हो तो बंदा कहता कोई प्रॉब्लम ही चलने दो। हालांकि इससे फ़ायदा उठाना और इससे इस्तेफ़ादा करना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे वाक़यात हम सुनते रहते हैं कि अचानक दर्द हुई और फिर वो जानवर ना हो सका इंसान। क्यों? कि जब उसको तकलीफ़ पहले थी तो वो नहीं गया उसको डॉक्टर के पास लेके कि भी मेरा इलाज करो। इसी तरह किसी ने बताया कि एक जवान, उसको डॉक्टर ने लिख के दिया कि उसकी आँखों के अंदर प्रॉब्लम देखने में हो रही थी, तो वो उसने वो चिट ली डॉक्टर से और जेब में डाल दी कि ठीक है चलें अभी मैं ठीक, कोई मसला नहीं है। और फिर अचानक चंद दिनों के बाद उसको ब्रेन हेमरेज हुआ और वो पूरी ज़िंदगी के लिए अपाहज। अल्लाह ताला ऐसे वाक़यात से हर किसी को बचाए।
क्योंकि जब एक डॉक्टर आपको कोई सलाह देता है तो उससे ज़रूर सीरियस लें और उससे फ़ायदा उठाएं, इस्तिफ़ादा करें। आप यूरोप में हों, आप कहीं भी हों, अगर देखें यहाँ हर चीज़ मुफ्त है। पाकिस्तान में या उन ममालिक में जहाँ एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाने से ठीक ठाक फ़ीसें देनी पड़ती हैं, बंदा सोच सकता है, लेकिन जहाँ आपको फ्री सहूलतें हैं वहाँ तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। इतने वाक़यात सुनते हैं जब हम कभी तदफीन पे, वफ़ात पे जाते हैं कि ये बंदे कोई प्रॉब्लम थी लेकिन उसने उसको सीरियस नहीं लिया, उसने कहा कोई मसला नहीं है, जवान हूँ, लेकिन अचानक फिर कुछ हो गया, ज़िंदगी चली गई, तो फिर ख्याल आया कि हो डॉक्टर्स ने ये कहा था कि ये करवा लें टेस्ट, ये करवाएं। फ्री होने के बावजूद सिर्फ सुस्ती की वजह से या इस जोम में कि हम ठीक ठाक हैं, क्या हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें सेंस दे। मैंने सिर्फ आज क्या कहते हैं जनरल गुफ्तगू में एक टॉपिक आपके सामने रख दिया। उम्मीद है दोस्त इसका ख्याल रखेंगे। फ्रैंकफर्ट के अंदर सुबह तो और थोड़ा रश होता है, लेकिन दोपहर के वक्त भी कोई इतनी खामोशी नहीं होती। दोपहर 12:30 पौने 1 का टाइम है, बुध का दिन है। एक चर्च आप देख रहे हैं सामने, ये इस तरह के चर्च जो हैं आपको हर इलाके में नज़र आते हैं। पुरानी रहायशें भी आप देख रहे हैं, पुराने स्टाइल का, कोई नया इलाका ये नहीं है डॉर्नबुश का। तो बाकी आगे चलते हैं साथ साथ, तो देखते हैं ज़िंदगी की चहल पहल कैसी नज़र आती है। देख लें कि ये जो ट्रैफिक है, अब ये ट्राम की पटड़ी के साथ गाड़ियों का गुजर हो रहा है और बाज़ गाड़ियां के जो ड्राइवर हैं वो बिल्कुल पटड़ी के ऊपर चढ़े। अब उसको गुजरने के लिए लाजमी बात है कि इन गाड़ियों को थोड़ा साइड पे जो है वो पार करना होता है। बहुत ही मामूली सी जगह बच गई अंदर, जो गाड़ी इस जगह पे अमूमन बहुत कम नज़र आती है। यहाँ पे ट्राम हो सकता है ये ट्रायल या ट्रेनिंग वाली हो, क्योंकि अंदर सवारियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। जैसे ही मिड डे टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है या शाम का टाइम होता है, इस तरह लाइनें लग जाती हैं गाड़ियों की। शहरों के अंदर जो भी बड़े बड़े शहर हैं दुनिया में, वहाँ यही सूरत हाल देखने को मिलती है। एक बड़ी दिलचस्प बात जो मुझे दिल में आई वो ये है कि इंग्लैंड वालों ने नया कानून एक बनाया है गैर मुल्कियों के लिए कि उनको किस तरह डिस्करेज किया जाए कि वो यहाँ ना आए। यानी जैसे लोगों का होता है कि किसी जॉब मिल गई, स्किल पे बेस पे अप्लाई, उन्होंने उसकी जो तनख्वाह है सालाना मिनिमम जो वेज, वो मेरा ख्याल है 24,000 से पाउंड से उठा के गालबन 36,000 या कुछ इसके रेंज में कर दी है कि अगर कोई जॉब बेस पे किसी स्किल बेस पे आना चाहता है तो उसकी कम से कम उसको जो वेज है वो इतनी मिलनी चाहिए, ताकि वो डिस्करेज करें लोगों को जो। और इसके बिलमुकाबल जर्मनी के अंदर इन्होंने जो कानून बनाया है कि वो जो लोग ब्लू पास लेके आ सकते हैं या काम ढूंढने के लिए एक वीज़ा सर्च जिसको कार्ड कहते हैं, उसमें इन्होंने वो तनख्वाह जो है वो कम की है, यानी अपनी जो रेंज है, ताकि लोग यहाँ स्किल वर्कर्स जो हैं उनकी बहुत ज़रूरत है। और इन्होंने अपनी जो नॉर्मल रवायत है उससे हट के इन्होंने वो अपना जो तनख्वाह का म्यार है उसको नीचे कर दिया ताकि ज़्यादा। और फिर इंग्लैंड वालों ने वो स्टूडेंट्स को और जो आने वाले हैं ये सहूलत ख़त्म कर दिया है कि वो अपनी फैमिली को, माँ बाप को बुला सकते हैं स्पॉन्सर पे। और जर्मनी वालों ने उसके बिलमुकाबल ये कर दिया है कि जो स्टूडेंट पढ़ने के लिए जिनको दाखिला मिलता है या स्किल बेस पे मिलता है, वो अपने बीवी को भी और माँ बाप को भी यानी फैमिली को वो स्पॉन्सर कर सकते हैं यहाँ आके रहने के लिए। ये कितना बड़ा चेंज है जो यूरोप में से निकलने के बाद इंग्लैंड ने और जर्मनी या बाकी यूरोप ने बिल्कुल अपोजिट किया है। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर नए व्लॉग से मुलाकात होगी। खुश रहें, आबाद रहें, एक दूसरे का ज़रूर ख्याल रखें। दुनिया में एक दूसरे का ख्याल रखने का तसव्वुर ख़त्म होता जा रहा है, एक दूसरे के लिए तकलीफ़ महसूस करने का जो तसव्वुर है वो ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन आप इसको मरने ना दें। जब किसी को तकलीफ़ में देखें तो उसके लिए दुआ करें और दुआ से आगे फिर अगर कुछ मदद दूसरे तरीके से कर सकते हैं तो वो भी करें। अस्सलाम वालेकुम। जी रोस्मान एक स्टोर है, उसके अंदर एंट्री, बाकी फिर नॉर्मल सब।